रखते हुए, सर का वेलकम करते हुए यही बात कहना चाहूंगा कि आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। दिल थाम के रखिए और मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे। ना जाने कौन सी टॉपिक आपको हिट कर जाए और आपका टर्निंग पॉइंट लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हुए सभी साथी का साथ लेते हुए मैं मिस्टर शहदेव शर्मा जी का साथ लेना चाहूंगा। सर से निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी हमारे आज के न्यू पार्टिसिपेट एंड बिग पर्सनैलिटी एंड साथी हैं, क्योंकि यहाँ कोई ज्वाइनिंग पर्सन नहीं, ओनली फॉर एक्टिव लीडर्स हैं और कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो सभी को अनम्यूट देते हुए एक बार जोरदार ताली के साथ सर का वेलकम करते हुए, ही इज मिस्टर ओम प्रकाश पांचाल, हमारे महागुरु एंड नेशनल प्रमोटर एंड फर्स्ट आईडी होल्डर, पलवल हरियाणा की आन पांचाल और वीर चो बना चुके हैं अपनी बिग पहचान। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम जी, स्वागत है, स्वागत है। Welcome on the panel. स्वागत है आपका So, पंचायत सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मिस्टर 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 विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने गर्मजोशी जोश जुनून के साथ स्वागत किया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं सर। जितने भी हमारे वीरी चंडिया फैमिली है, सभी का इस नेशनल पैनल में सुबह की हवा लाखों की दवा में सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं सर। और जितने भी हमारे नए साथी आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी वीरी चंडिया फैमिली पूरा उनका स्वागत करेगी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश पांचाल आप सभी का अगेंस्ट दोबारा से स्वागत करता हूं। और अभी 74 साथी हुए हैं और किसी का साथी नहीं आया पैनल पे तो एक बार उनको कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनके मन में कोई सवाल चल रहा हो और उस सवाल की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि साथियों, ये बिजनेस सवालों के ऊपर चलता है और बहुत सारे साथियों का सवाल जब तक क्लियर नहीं हो पाता वो काम नहीं कर पाते हैं। साथियों, किसी भी सिस्टम को करने के लिए क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो आज हम कोशिश करेंगे क्यों को क्लियर करने के लिए। तो साथियों, सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे परम पिता ईश्वर को, जिसने आज हमें सुबह उठने का मौका दिया, आज का दिन दिखाया। उसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे साथी आज सुबह का सूरज नहीं देख पाए, तो हम सभी लोग मिलकर के उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें जिंदगी का एक दिन और उन्होंने दिया। साथियों, इससे आगे थैंक्स करना चाहेंगे अपने जन्मदाता का, जिन्होंने हमें इस तरह के संस्कार दिए कि हम एक यूनिटी में रह करके काम कर सकें और अपने भाइयों के साथ एक सदव्यवहार कर सकें, तो उनको भी थैंक यू बनता है। साथियों, अगला थैंक यू बोलना चाहेंगे अपने ग्रेट मेंटर मिस्टर विवेकानंद सर का। उनका चरण वंदन करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया जिसकी वजह से आज हम सारे साथी एक पैनल पे इकट्ठा हुए हैं। साथियों, आगे थैंक्स बोलना चाहेंगे सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो साथियों, आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए हम चाहेंगे कि साथियों, हमारे जितने भी साथी हैं इस पैनल पे बने हुए हैं, सभी कहीं ना कहीं वीरिच इंडिया में अपना भविष्य लगा करके काम कर रहे हैं और वीरिच इंडिया में एक अपनी पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो साथियों, डेफिनेटली पक्का है कि आप कंपनी के फाउंडर लीडर हैं और आने वाले समय में आप लोगों को देख करके ही लोग ज्वाइन होंगे। लोग एग्जाम्पल देंगे आपके कि इन्होंने स्टार्टअप किया था और आज ये डायमंड लेवल पे हैं, रॉयल डायमंड हैं, ब्लैक डायमंड हैं। साथियों, उनके लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको सर 3 से 6 महीने मेहनत करनी है और 3 से 6 महीने में उसके बाद सर आपको परमानेंट रिटायरमेंट मिल जाएगा, जिससे कि महीने में 26 दिन आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं और 4 दिन आप बिजनेस करेंगे। वो भी केवल हाथ हिलाने का पैसा आपको वीरिच इंडिया सिस्टम से आएगा। तो साथियों, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो साथियों, क्यों को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप, जैसे मैंने बताया कि आप इस सिस्टम के फाउंडर लीडर हैं, तो साथियों, आप जैसा आज सिस्टम बनाओगे वो सिस्टम आपका लाइफ टाइम चलेगा। अगर आप अपने अपलाइन को गाली दे रहे हो तो आपका अपलाइन, आप भी किसी के अपलाइन हो, आपको भी गाली मिलने वाली है।
ये ध्यान रखिएगा कि अपलाइन शीशे के महल में रहता है, जैसा आप ऊपर करते हो ऐसे ही आपके साथ नीचे होने वाला है। आप जितना रिस्पेक्ट अपलाइन को देने वाले हो उतना ही रिस्पेक्ट आपको मिलने वाला है। ये वो सिस्टम है जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। तो साथियों, आपने देखा होगा कि मैं कभी भी आपको आदेश के रूप में कोई शब्द यूज नहीं करता, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और उस शब्द को मैं इसलिए यूज करता हूं कि आप उस चीज को सही तरीके से समझ पाए। क्योंकि साथियों, आपको सफल करना मेरा धर्म भी है और मेरा फर्ज भी है। और साथियों, इसके अंदर आपका भी मुझे सहयोग चाहिए, क्यों कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरी पावर आप लोग हैं। तो साथियों, यहां आज मैं दो चीज आपके सामने रखूंगा, शुरुआत में ही रख देता हूं, बाद में ध्यान रहे या ना रहे। साथियों, पहला सिस्टम हम बनाना चाहेंगे कि हमारी जो पीटीपी चलती है उसके अंदर कोई भी लीडर छेड़छाड़ ना करे। साथियों, मैं ये कहता हूं कि आप जिस पीटीपी को ऑल ओवर इंडिया में जो भी पीटीपी चले, हमारी एक ही पीटीपी चले, चाहे हमारे एक पैनल चले, चाहे हमारे 4 पैनल चलें, चाहे हमारे 10 पैनल चलें, हमारी ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही पीटीपी चलनी चाहिए। पीपीटी अगर एक रहेगी तो हमारा सिस्टम एक रहेगा। अभी मान के चलो कि मैंने उस पीटीपी में सिस्टम ने कुछ और बना के दिया और आपने उसको तोड़ मरोड़ करके कुछ और बना दिया, तो साथियों फिर नीचे आप किसी को देंगे, वो उसको और तोड़ मरोड़ देगा, और आप उसको नीचे देंगे और वो अपना दिमाग उसमें लगाएगा। साथियों, इस तरह की गलती ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ है, और सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ करता है, आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने भी साथी, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिस भी साथी ने सिस्टम के अंदर छेड़छाड़ की है, यानी कि बिजनेस प्लान के अंदर छेड़छाड़ की है, वो अपने अंदर देखिएगा, उनका बिजनेस आज बंद है, उनका पे आउट नहीं बन पा रहा है। मेरी नजरों में सब होता है सर, मैं सबके ऊपर नजर रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा टीम बन गया तो मैं घर बैठ के अपना आराम से पैसा ले रहा हूँ, नहीं, मैं सबके ऊपर नजर रखता हूँ और देखता हूँ किस भाई का पे आउट बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है। तो साथियों, इस चीज की गलती ना करें। सिस्टम के साथ छेड़छाड़ जिसने भी की है वो फेल हुआ है। मैं नहीं कहता कि मैं अच्छी पीटीपी बनाता हूं, पीपीटी बनाता हूं। आप सब लोग पहले उसको चेक कर लें, अगर आपको पसंद आती है तो उसको ऑल ओवर इंडिया प्रमोट करेंगे। साथियों, मान के चलो कि किसी लीडर का फोटो आपने लगा रखा है और वो लीडर पिछले 3 महीने से सिस्टम के अंदर है ही नहीं, तो सर क्या उसका प्रमोशन करना हमें जायज है? जो लीडर हमारे साथ पिछले 3 महीने से या 4 महीने से सिस्टम में नहीं है और वो अदरवाइज दूसरी कंपनी में चला गया, क्या सर हमें उसका प्रमोशन करना चाहिए? प्लीज मुझे रिप्लाई करें जितने भी हमारे को होस्ट हैं, मैं गलत हूं या सही हूं सर? नो सर, नो सर, Never. नो सर, No, नो sir, सर, no, नो। not possible. तो सर इसके अंदर, और आपको पता नहीं है सर, हो सकता है वो आपका अपलाइन हो, अपलाइन का भी अपलाइन हो, आपको पता नहीं है कि वो सिस्टम के अंदर है या नहीं है। तो सर इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे साथ नहीं है, हमारी कंपनी को जा चुका है छोड़ करके, हम उस लीडर का कभी भी प्रमोशन नहीं करेंगे। क्यों कि हम उस लीडर का प्रमोशन अपने पैनल से कर रहे हैं और वो उसका फायदा कहीं और उठाता है। तो साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे छोटे बड़े भाई हैं आप, सर सिस्टम के अंदर छेड़छाड़ ना करें। एक पीटीपी को सबसे चेक कराएं, जितने भी को होस्ट हैं, जितने भी प्लान करते हैं, पहले वो सब चेक कर ले। मैं नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट बनाता हूं, नहीं सर, हो सकता है कि आप परफेक्ट बनाते हो, क्यों कि हर लीडर के अंदर अलग अलग कला है। लेकिन साथियों, उसके अंदर छेड़छाड़ ना करें। एक बार अगर परमानेंट आपने पास कर दिया तो उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं ना करें। उसी पीटीपी से मैं प्लान करूं, उसी से आप करें, उसी से ऑल ओवर इंडिया हो, तो साथियों आपका एक संगठन नजर आएगा, एक संगठन नजर आएगा और नया लीडर आएगा, और नया लीडर कोई ज्वाइन करता है और आप एक ही पीपीटी से प्लान करते हैं, मैं भी उसी से करता हूं, आप भी उसी से करते हैं,
और जितने भी हमारे पैनल चलते हैं उसी से करते हैं, तो साथियों उसके माइंड में एक बात क्लिक करेगी कि सिस्टम पूरा एक ही सूत्र में चलता है। और साथियों जब एक ही सूत्र में परिवार चलता है या सिस्टम चलता है तो वो सफलता के बहुत करीब होता है। अगर अलग अलग अपना अपना माइंड लगाना स्टार्ट कर दिया तो साथियों कभी सफलता नहीं मिलेगी। ये आज मेरी बात आप लिख लीजिएगा। क्यों कि साथियों मैं अपनी बात करता हूं, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। साथियों इससे पहले मैं कारपेंटर का काम करता था और मेरा माइंड 20 से 25 हजार कमा सकता था। आज सर जो लाखों रुपए मेरे पास आ रहा है वो सिस्टम की ताकत की वजह से आ रहा है। अगर साथियों मैं इतना ही माइंडेड होता तो उससे पहले मैं कमा रहा होता। तो साथियों अगर मैं इतना माइंडफुल होता तो कहीं ना कहीं सर सफल होता। तो साथियों ये सिस्टम की ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। और उसी सिस्टम के साथ हम अगर छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ जितने भी सीनियर लीडर हैं, जितने भी अपने टीम को लेकर के साथ चल रहे हैं, हमारा एक ग्रुप बनाओ। किसी भी पैनल पे आप प्लान करते हो शेयरिंग लिस्ट करके, तो उसमें आप जिसको भी शेयरिंग के लिए बुलाना है पहले से ही उस लीडर को पता होना चाहिए और उस लीडर के अंदर उस लीडर को आप इनवाइट करने वाले हैं उनको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है हम लीडर को इनवाइट करते हैं और लीडर पैनल पे होता ही नहीं। तो साथियों इसमें इनवाइट करने वाले की इंसल्ट होती है, सिस्टम की इंसल्ट होती है। तो साथियों इस तरीके से अपने मैनेज करें सारी चीजें, क्योंकि आपको देख करके सिस्टम बनने वाला है। अगर आप सिस्टम का पालन नहीं करेंगे तो साथियों आने वाले समय में कोई किसी का पालन नहीं करेगा, और जो सिस्टम का पालन नहीं करेगा वो हमेशा फेल होता है। आप देखिएगा कि अगर चौराहे पे पुलिस वाला बगैर वर्दी के खड़ा है तो उसके कहने से कोई नहीं रुकेगा। साथियों वर्दी उसका एक सिस्टम है और वो सिस्टम में चलेगा तभी वो काम कर पाएगा। तो साथियों मेरी रिक्वेस्ट है अगेंस्ट कि आगे से सिस्टम के साथ साथ छेड़खानी ना करें। तो साथियों दूसरा एक शब्द और मैं रखना चाहूंगा सर, आप मुझे मेंटर मानते हो इसीलिए मैं ये चीजें बोल रहा हूं, अन्यथा आप आज मेरे साथ 14,000 प्लस, यानी कि अभी मैंने सुबह पैनल खोल के देखा था 15,697 लोग आज हमारे साथ हैं। तो साथियों जो अपना मानेगा हम तो उसके साथ काम कर लेंगे, आप चलाते रहो अपनी मनमर्जी। और जो अपनी मनमर्जी चलाएगा सर वो मनमर्जी से ही पे आउट बनाएगा, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग पे आउट नहीं बना सकता। साथियों एक सवाल और आता है, ज्यादातर निकलता है जो मार्केट से, आई एम नॉट इंटरेस्ट। हमारी वी रिच इंडिया के लिए जो इंटरेस्ट नहीं है, क्या सर यहाँ सभी लीडर बैठे हुए हैं, क्या सर वो अपने इंटरेस्ट किस चीज का नहीं है? क्या सर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं है? अच्छा पालन पोषण करने का इंटरेस्ट नहीं है? अच्छे घर में रहने का इंटरेस्ट नहीं है? या अच्छा गाड़ी में चलना इंटरेस्ट नहीं है? सर इंटरेस्ट है किस चीज का नहीं, वो मैं जानना चाहता हूं। साथियों आज मेरे पास लाखों आ सकता है तो आपके पास भी डेफिनेटली आ सकता है, 100% आ सकता है, 1000% आ सकता है। तो सर कमी कहाँ है? जो कुछ चुनिंदा लीडरों का ही काम चल रहा है, बाकी लीडर क्या करते हैं सर? क्या सर आपके घर में पैसे की जरूरत नहीं है? क्या आप लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं? क्या आप लोग अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर नहीं करना चाहते हैं? सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे छोटे बड़े भाई जितने भी इस पैनल पे बने हुए हैं, सर टाइम वेस्ट मत करो, टाइम को इन्वेस्ट करो। सर आप अगर काम करना है तो शिद्दत से कीजिए, विश्वास से कीजिएगा और अपने क्यों को क्लियर करके कीजिएगा, आप डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। अगर सर आपको लगता है कि विदेश इंडिया भाग गई तो पैसा नहीं दिया तो प्रोडक्ट नहीं दिया तो पहले उसको क्लियर करें और फिर अपने आप को के अंदर आप सफल हो जाएंगे। सर जब तक
आपके शांत रहेगी। जब आप हो पाएंगे प्रोग्राम होने वाला है अप्रैल में, आप लेकर के जाइए। सर माफी चाहूंगा, नेटवर्क। हेलो सर, वॉइस मेरी आ रही? यस सर। थोड़ा सा आपका यस सर सर। नेटवर्क के कारण वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका। थोड़ा आगे पीछे होइएगा सर। आगे नहीं सर, अभी भी प्रॉपर नहीं आ रही है। चेक कीजिएगा मिस्टर सर सबको सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, मतलब हमें प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है आपके। सर अभी क्लियर है, मैं अभी बोल रहा हूँ। मैं बीच में बोलना ही बंद कर दिया था मैंने, जब आवाज ही नहीं आ रही है तो क्या फायदा बोलने से। अभी क्लियर है? यस सर, माफी चाहूंगा मैं, माफी चाहूंगा सर। वॉइस बिल्कुल क्लियर है, बस ये है कि कुछ हद तक कट कट के आ रही थी, लेकिन आप थोड़ा अगर लेफ्ट राइट हो जाएंगे तो वॉइस बिल्कुल क्लियर आ जाएगी सर। थैंक यू। सर मैंने जगह ही बदल दी है। नहीं, क्लियर है सर, क्लियर। थैंक यू यस सर, यस थैंक यू, सर, क्लियर यस है। क्लियर। थैंक यू। तो साथियों, ये थोड़ी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों पे ख्याल करते हैं और ध्यान करते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा हमारा। और जितने भी, जैसे मैं बोल रहा था कि साथियों, जिसको भी शंका है वो अपना अप्रैल में प्रोग्राम होगा, और उस प्रोग्राम में हम सबके साइन करवा के आप लेके जाइएगा कि सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी प्रोडक्ट देगी का नहीं देगी, पे आउट देगी का नहीं देगी, वो सारी चीजें आप लिखवा करके लेके जाइए। बट उससे पहले सर बिलीव के साथ काम तो कीजिए। जब सर मेरा 1 लाख का विड्रॉल 8 घंटे में आ सकता है, तो आपका तो शायद 1 लाख का नहीं होगा, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 का ही होगा। तो साथियों, मैंने इसी चीज को चेक करने के लिए और आप लोगों को एक हाईएस्ट विड्रॉल देने के लिए, कि आपसे लोग पूछते हैं कि सर आपकी कंपनी हाईएस्ट विड्रॉल कितने का दे सकती है, तो साथियों वो विड्रॉल मैंने इसीलिए रोक करके लगाया था। 19 दिन का विड्रॉल था मेरा, 19 दिन की इनकम थी। तो साथियों, जब 1 लाख का 8 घंटे के अंदर विड्रॉल आ सकता है, तो आपका भी डेफिनेटली 100% आएगा। तो साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर विकास सर को, कि सर सबको 1 बाय 1 करके जिसका भी जो भी क्वेश्चन है प्लीज उनका हैंड रेस कराएं, और हैंड रेस के साथ साथ उनको मौका दें सर आज रूबरू होने का। और थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा इनवाइट करने और मौका देने के लिए। तो आज संडे को सुपर संडे बनाते हुए आज हम वीरिश इंडिया में बहुत ही आगे तक पहुंच चुके हैं, और जो नए साथी हैं उनको आगे किस तरह से सिस्टम को बताना है। तो आज मौका मिल रहा है सभी साथियों को अपनी अपनी बातें रखने का, क्योंकि आज संडे और सुपर संडे जो भी साथी फील्ड में जाते हैं, हम अगर हमें कुछ कमी है आप हमारे बारे में बोल सकते हैं, सिस्टम के बारे में कोई कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बोल सकते हैं, कुछ और बेहतर से बेहतर सहयोग करना चाहते हैं उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उनका 1 बाय 1 करके जवाब देने के लिए आज हमारे महागुरु मिस्टर ओम प्रकाश पांचाल जी हम सबके साथ हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हुए 2 लाइन के साथ इन सभी साथियों से एक बार कहना चाहूंगा, जो सीरियस तरीके से कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और भी कई पार्टिसिपेट मेरे मंच पे बने हुए हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हैंड रेज करें, और हैंड रेज करने के साथ आप सभी नए साथियों का वेलकम करते हुए, जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं, जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए पर जो नहीं झुकता उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो दोस्तों, सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हैंडरेज करें, और हैंडरेज के साथ साथ जिन भी साथी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आप जवाब चाहते हैं आप रख सकते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए हम हमारे महागुरु बैठे हैं। तो सबसे पहला जो हैंडरेज आया है, मिस्टर हुकुम सिंह खुशवा जी, एमपी भिंड की आन बान शान, और वीरिच में बना चुके हैं अपनी बिग पहचान। तो मैं चाहूंगा सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें मिस्टर हुकुम सिंह जी। वेलकम सर, वेलकम। यस यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। समझना चाहूंगा सर, आवाज क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है, क्लियर है सर। ओके ओके ओके। सर प्रथम मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और शुक्रगुजार करना चाहता हूँ उस परमपिता परमात्मा को
जिन्होंने आज हमें सुबह का सूर्य दिखाया, उसके लिए। इसके बाद मैं सर धन्यवाद देना चाहता हूँ उन जिनसे जीवन मिला, उन माता पिता को, उनके लिए धन्यवाद। उसके बाद में धन्यवाद देना चाहता हूँ जीवन में मैंने बचपन से अब तक जिन जिन गुरुओं से जो कुछ सीखा है, उन गुरुओं के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, चरण वंदन। और इस जूम पैनल, इस कॉन्सेप्ट के जन्मदाता विवेकानंद लोध जी के चरणों में सत नमन है, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक उनके मन में एक ऐसा विचार आया जो कि आज कहीं ना कहीं आर्थिक आजादी बिल्कुल हमको मिलने वाली है। इसी बीच बने हुए सभी हमारे ग्रेट मैन, जो कि ग्रेट गुरु फर्स्ट आईडी होल्डर ओम प्रकाश पांचाल सर के लिए धन्यवाद सर। आपके लिए चरण वंदन है, आप हमेशा सिखाती रहती हैं। और जूम पर बने हुए सभी मेरे छोटे बड़े भाई, सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रगुजार है, सभी के लिए मंगल कामना है, सुंदर है। इसी बीच मैं अपना नाम बताना चाहूँ, माय नेम हुकम सिंह कुशवाहा, MP ग्वालियर की आनमनसान। बीच में शॉपी ऑनर होते हुए भी और फर्स्ट आईडी होल्डर होते हुए भी, और मैंने सिल्वर रैंक अचीवर हूँ। इसी बीच अपनी टीम को बिल्ड करते हुए एक मेरा क्वेश्चन है सर से, जहाँ की मेरा बिजनेस रुका है क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा सर। मेरी बैंक डिटेल बहुत लगा रहा हूँ, KYC कर रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रही है, कहीं में मिस्टेक समझ में नहीं आ रही। मेरे ग्रेट अपलाइन रमन सर बने होंगे इस पे जूम पैनल पर, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। न कि उनसे भी मेरी जूम नहीं चल पाती तो मैं नहीं समझ पाता। और धर्मेंद्र सर लेफ्ट हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं टीचर हैं तो वो बिजी रहती हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरा क्वेश्चन है कि एक बार जूम पे स्क्रीन के माध्यम से बैंक डिटेल कैसे फिल करती हैं, KYC एक बार रिपीट करें सर। मोस्ट वेलकम सर, कम ऑन द पैनल। बहुत 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 धन्यवाद सर, मिस्टर हुकम सर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि सर हमारे दो ही चीजें होती हैं, एक पे आउट और एक अपना प्रोडक्ट। तो साथियों, जब तक आपका KYC कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका विड्रॉल नहीं आएगा। तो ये एक हमारे सिस्टम का अहम हिस्सा है। और अगर सर आपका आदेश हो तो मैं इसको लास्ट में ले लूंगा। आपको कई चीजें और मैं पैनल खोल के और भी एक दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक दो लोगों को, साथियों को और सुन लिया जाए। सर रिक्वेस्ट, इजाजत है आपके लिए सर, आपकी जब मर्जी हो जब दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप और पार्टिसिपेट को लेंगे तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पैनल पे बने रहें, अगर आपके पास टाइम है तो पैनल पे बने रहें, तो मैं बाद में दिखाऊं। अगर आपको काम है या कहीं जाना चाहते हैं सर, मैं आपका सवाल यहीं क्लियर करके चलूंगा। ऑलरेडी सर मैं हमेशा ही पैनल पे रहता हूँ और फर्स्ट में आता हूँ, लास्ट में जाता हूँ। इस बात से आप निश्चिंत रहें, आप अपना नेक्स्ट करें। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हुकुम जी, आपने जो क्वेश्चन रखा। और ठीक है सर, दोस्तों ये जो हमारा नेशनल पैनल है, यहाँ यही चीज सिखाई जाती है। किसी भी साथी को किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है, उसकी जानकारी एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे नर्सरी क्लास में हाथ पकड़ के आ से अनार और ABCD सिखाया जाता है, इसी तरह से आपको इस बिजनेस में किस तरह से सफल होना है इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेना चाहेंगे हमारे साथी जिन्होंने हैंडेज किया है, मिस्टर रतन लाल जी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं। मिस्टर रतन लाल जी, आपका हैंडेज आया है, ऑलरेडी को होस्ट है सर, अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात को रख सकते हैं सर। वेलकम सर। यस थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। माई सेल्फ रतन लाल विश्वकर्मा फ्रॉम मुंबई। सर्वप्रथम साथियों, हमारे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देने वाली हमारी ग्रेट मेंटर मंजू धनुपिया मैम को सत सत नमन बंदन करता हूं। उसी के साथ में राहुल दुबे सर को और हमारे फर्स्ट आईडी होल्डर मिस्टर ओम प्रकाश पांचाल सर को भी सत सत नमन बंदन करता हूं। ऐसी ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें प्राप्त हुई। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ मेरा सजेशन है। आज जिस तरीके से ओम प्रकाश सर हमारे फर्स्ट आईडी होल्डर, सीलिंग अचीवर, हम सबके गुरु, पैनल पर जिस तरीके से आज बात किए, मुझे बहुत ही अति प्रसन्नता हो रही है बातों को सर के सुन करके। मेरा कुछ सजेशन ये है कि प्रोडक्ट सर्विस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो है, ये हमारी सभी लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम पर लोगों का प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। दूसरा,
पीपीटी की जो बात की है सर, पीपीटी में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा समय पहले मैंने बात किया था, अभी 3-4 दिन पहले, मेरे अपलाइन मंजू धनोपिया और राहुल सर से, कि अपना जो पीपीटी है वी रीच इंडिया का बहुत अच्छा है, उसमें शब्द बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि एक बार जैसा है पीपीटी, जैसा चाहते हैं सब लोग, उसका ग्राफिक डिजाइनिंग होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग में कलर कॉम्बिनेशन और फॉन्ट का विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि ग्राफिक डिजाइनर ही कर सकता है, क्योंकि प्लान ही पहले इंसान देखता है, जो प्रोस्पेक्ट होता है, तो जो दिखता है वही बिकता है। तो उसके लिए इस पर अगर अमल की जाएगी तो अच्छा होगा। ये मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट था। वो बहुत अच्छा दिखता है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक बार जो है प्लान को कराना चाहिए किसी ग्राफिक डिजाइनर को पकड़ करके। दूसरा, टीम वर्क होना चाहिए, टीम वर्क की तरह। ऐसा ना हो कि कोई, किसी को पावर मिल गया, नीचे वाला व्यक्ति काम करते जा रहा है, कोई अपना दोनों लेग लेकर के, और उसको बना बनाया पावर मिल गया और अपने मनी लाइन में मस्त है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। दोनों, जहां से जिसकी आईडी है वहां से दोनों लेग पर ध्यान होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी कारवां आगे बढ़ पाएगा। मैं देख पा रहा हूं कभी कभी होता है कि पावर बन रहा है, एक लेग चल रही है, कहां चल रही है, कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीम वर्क की तरह टीम वर्क होना चाहिए। हम सभी लोग एक परिवार हैं, एक फैमिली है, और अभी तो शुरुआत है, बहुत बड़ा कारवां करना है। तो अकेले का बिजनेस नहीं है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ओम प्रकाश सर इसके विषय में कुछ बातें हमें गाइड करें, सजेस्ट करें सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत जल्द आपको पीटीपी भी मिलेगी, और उम्मीद है मुझे कि दिसंबर के लास्ट में आपको डिजाइन की हुई पीटीपी आपको मिल जाएगी। दूसरा सर, मैं बताना चाहूंगा प्रोडक्ट को लेकर के कि प्रोडक्ट हमारा 25 से 30% प्रोडक्ट सर रिटर्न आ रहा है। और मैं जितने भी यहाँ टॉप लीडर हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और आदेश भी देना चाहूंगा कि अपनी टीम को प्रॉपर केवाईसी कराएं और प्रॉपर एड्रेस भरें उसमें विद पिन कोड। 25 से 30% सर प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है। और सर जिस टीम में 100 लोगों की टीम है और उसमें 70 लोगों को प्रोडक्ट मिल जाता है और 30 लोगों को नहीं मिलता है, तो वो 30 ही लोग पूरे नेटवर्क में खलबली मचा देते हैं। वो आपके पास भी कॉल करेंगे, मेरे पास भी कॉल करेंगे, सीएमडी सर के पास भी कॉल करेंगे, मंजू मैम के पास भी कॉल करेंगे, विकास जी के पास भी कॉल करेंगे कि सर मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, मेरा प्रोडक्ट नहीं आया। तो सर सबको कंफ्यूज कर देते हैं वो 30% लोग। तो मैं जितने भी मेरे टॉप लीडर हैं सिस्टम के, उन सभी टॉप लीडरों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रॉपर एड्रेस डालें आईडी लगाते समय। प्रॉपर एड्रेस लगाने के बाद विद मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद आप सर ऑर्डर लगाएं, आपका प्रोडक्ट 100% पहुंचेगा, टाइम टू टाइम पहुंचेगा। कहीं ना कहीं सर हमारी कमी है, मैं सिस्टम की कमी नहीं मानता इसमें। कहीं ना कहीं सर हमारी कमी है जो हम प्रॉपर डाटा नहीं दे पा रहे हैं, और प्रॉपर डाटा ना देने की वजह से प्रोडक्ट सर रिटर्न हो रहे हैं और पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप सर विड्रॉल को देखेंगे, विड्रॉल जिनकी केवाईसी कंप्लीट है उनका विड्रॉल एनी टाइम आ रहा है, यानी कि 5 से 6 घंटे से लेकर के 10 घंटे में उनका विड्रॉल आ रहा है। और किसी किसी का तो सर सुबह लगाया और 8 बजे ही आ जाता है। लेकिन सर जिनका विड्रॉल रुका हुआ है उसका एक ही कारण है कि उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं है। क्या सर केवाईसी को करने के लिए हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर विवेकानंद सर आएंगे कि सर आपके केवाईसी चलो मैं कर देता हूं? या एड्रेस को भरने के लिए सर सिस्टम आएगा कि लाओ सर मैं एड्रेस भर देता हूं आपका? तो साथियों, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है, जो ये कमी हो रही है। आप इसको प्रॉपर डाटा कंपनी को दें, प्रॉपर डाटा सिस्टम को दें। और आवाज। मुझे उम्मीद है सर, कॉल आ गई थी सर एक, मुझे उम्मीद है कि सर आपका सवाल क्लियर हुआ होगा। यस यस, टीम वर्क को लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर आप?
वो सर देखो, आपके यहाँ जितने भी अपलाइन हैं, आपके अपलाइन आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं मैं उनसे पर्सनली बात कर लूंगा, और क्या उनका मानसिकता है, क्या उनका सेटअप है, तो उनसे मैं पर्सनली बात करके आपको कॉन्फ्रेंस में लेकर के सर बात कर लूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रतनलाल जी, आप मंच पर आए और मंच पे आने के साथ साथ आपने अपनी बात को रखा। इसी तरह हम नेक्स्ट कड़ी में आगे लेकर चलना चाहेंगे। तो सर समय का अभाव है और आज संडे सुपर संडे है, बस दिल थाम के बैठे, क्योंकि मैं जितने भी नए पार्टिसिपेंट यहाँ और जितने भी बिजनेस साथी इस मंच पर बने हुए हैं, आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप नोट करके रखें और वन बाय वन करके रख सकते हैं। तो इसी बीच में हम लेना चाहेंगे मिस्टर अर्जुन शर्मा जी का हैंडल आया हुआ है, मैं चाहूंगा कि उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जाए। मिस्टर अर्जुन शर्मा जी, आपको स्क्रीन चेक करें, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर अर्जुन शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। इस पैनल पे मुझे क्वेश्चन और आंसर के लिए आपने 2 शब्द बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं सर आपको। सर, मेरा ओम प्रकाश पांचाल सर से मेरा ये रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्रेंचाइजी दिलवाने के लिए जो हम लोग को कुछ नहीं देना पड़ता है, लेकिन सर फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो है लोग अभी डाउट में है, ले कि नहीं ले, ले कि नहीं ले। लेकिन उसके वजह से मैं, हमारा ये ओपिनियन है इस पे कि मैं ये चाहता हूं कि फ्रेंचाइजी कोई ले या ना ले उससे नहीं मतलब, लेकिन फिन फ्रेंचाइजी जो है, जो एक्टिव लीडर हो, आसपास के जो लीडर हो, उनको जो फिन फ्रेंचाइजी जो है दे देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो एक्टिव लीडर अगर पिन फ्रेंचाइजी लेता है तो उसके पास जो है ऑलरेडी जो है प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल उसके पास रहता है तो वो व्यक्ति जो है हैंड टू हैंड प्रोडक्ट देके और आईडी जो है ज्यादा मात्रा में जो अपना आईडी एक्टिव करवा सकता है, और जो भी प्रोस्पेक्ट आईडी अगर एक्टिव होता है जिसका भी, वो व्यक्ति जो है संतुष्ट भी रहेगा और लीडर भी संतुष्ट रहेगा, और बिजनेस जो है बहुत तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाला है। हमारी यही रिक्वेस्ट है सर आपसे। थैंक यू सर, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बैक थैंक टू यू होस्ट सर, विकास। थैंक यू मिस्टर अर्जुन सर, बहुत अच्छा लगा। और शर्मा जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है बहुत गजब का क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि बिजनेस बिल्ड इसी पर्पज से हमारा होता है, फ्रेंचाइजी से। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी किसी को भी सर फ्रेंचाइजी, पिन फ्रेंचाइजी लेने से नहीं मना करती है। और उसके लिए सर आप एक बार में अगर 20,000 का पिन लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर फ्रेंचाइजी मिल जाती है। दूसरा सर, जब आप उसको फ्रेंचाइजी, अभी तो आपको पिन फ्रेंचाइजी मिली है, लेकिन अगर आपको उसी को फ्रेंचाइजी बनाना है तो एक फॉर्म हम देते हैं, उसमें आपके अपलाइन के पास से आप उसको उपलब्ध करा सकते हैं, उसको भर के आप उसी पिन फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजी बना सकते हैं। तो सर हमारा किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है। अभी आप देखेंगे कि हमारे पैनल पे फ्रेंचाइजी लिस्ट करके जो पैनल है उस पे आप देखेंगे तो बहुत सारी शॉपियां, फ्रेंचाइजियां ओपन हो चुकी हैं। तो सर जब भी आप 20,000 का पिन लेंगे तो आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। और इसमें भी सर आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो अभी मेरे ध्यान में आई है, कि अगर आप सर 20,000 का पिन लेते हैं तो 10 प्रोडक्ट आपको आपके एड्रेस पे भेज दिए जाएंगे, और 10 प्रोडक्ट को कंपनी अपने पास रख लेगी। जब भी आप कंपनी को आईडी नंबर और एड्रेस देंगे सर ये मुझे बाहर भेजना है प्रोडक्ट, तो उसको कंपनी अपने आप जैसे ही एड्रेस देते हैं और आईडी नंबर देते हैं कि सर ये आईडी का प्रोडक्ट, मान के चलो कि आप एमपी से हैं या राजस्थान से हैं, तो आप कहते हैं कि सर ये प्रोडक्ट मुझे यूपी में पहुंचाना है या हरियाणा में पहुंचाना है, तो आईडी नंबर और एड्रेस देना पड़ेगा, कंपनी उसको अपने कोरियर खर्चे पे भेज देती है। तो ये सुविधा भी है सर, आपको 10 प्रोडक्ट आपके होम एड्रेस पे मिल जाएंगे और 10 प्रोडक्ट आपको ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी भेजना है तो वो कंपनी भेज देगी। तो ये सुविधा भी आपको मिलती है सर। तो मिस्टर शर्मा सर, आपका सवाल क्लियर हुआ? मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे। जी सर, जी सर, मैं माफी चाहूंगा कि हमारे राजेश अजय शर्मा जी का म्यूट हो गया है। तो सर आपके पास क्लियर है सर आपका क्वेश्चन? जी सर, ये तो क्वेश्चन क्लियर है सर। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए
मैंने अपनी फ्रेंचाइजी लिया और मैं चाहता हूं कि अगर अपने डाउन में किसी को जो है शॉपी ओपनिंग करवाना, तो उस व्यक्ति को मैं चाहूं कि नहीं, अब मैं पिन फ्रेंचाइजी में अब नहीं चला सकता हूं, मैं अपना पिन फ्रेंचाइजी ट्रांसफर करके उस व्यक्ति को मैं दे दूं, तो फिर सर ऐसा संभव है? मेरा सर नहीं यही है लास्ट सर, क्वेश्चन है सर। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सर हमारा फ्रेंचाइजी इनकम इनकम है, और जी। उसमें एक बार जो स्पॉन्सर आपने चढ़ा दिया सर, वही स्पॉन्सर रहेगा, वो स्पॉन्सर चेंज नहीं होगा। अच्छा। और कोई भी लीडर नहीं चाहेगा कि सर उसकी इनकम दूसरे लीडर के पास जाए। जी। यस यस, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं है, पिन फ्रेंचाइजी चलिए मैंने ले लिया, अगर शॉपी ओपनिंग में किसी और को करवा देता हूँ तो उससे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर ना? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर उनको अलग से दिलवाएंगे तो उनका इनकम, आपका जो फ्रेंचाइजी इनकम होता है वो जनरेट होगा। अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू सर। उसमें अपना स्पॉन्सर आईडी सर अपना डाल के अगर उनका ओपन कराते हैं, 20 पिन उनको भी दिलवा के स्टार्टअप करते हैं, तो उनसे जितना भी सेल होगा सर कंपनी प्रोडक्ट का, उसका लाइफ टाइम बिजनेस वॉल्यूम का आपको लाइफ टाइम 2% मिलेगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्लियर है सर अभी मेरे क्वेश्चन का जो क्लियर है सर? चलिए, और बहुत सर बहुत मेरा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और जी। मेरा नंबर ले लीजिएगा सर, कभी भी जरूरत पड़े तो एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं। और सर बिजनेस बढ़ाना है हमें, और बिजनेस बढ़ाने के लिए हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं। कभी भी आप कॉल कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब कॉल पे भी ले सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू सर। मिस्टर सर, आप मंच पर आए, आपने अपनी बात को रखा। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट कड़ी में हम एक और साथी को लेना चाहेंगे और इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप सभी को सूचना देना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे सॉफ्टवेयर पैनल पर जैसे कि आईडी अपडेट करना, साइन अप करना, केवाईसी कैसे पूरा करते हैं, पे आउट कैसे लगाते हैं, ये सारी जानकारी ऑलरेडी यूट्यूब पैनल पर पड़ी है। कंपनी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वी रिच ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से। आप चाहो तो वहां जाकर के 1 बाय 1 करके आप उस ट्रेनिंग को, मतलब ट्रेनिंग पार्ट हुआ एक तरह से, वो पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये आम चीज है, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार 2 बार वीडियो को देख करके 1 बाय 1 करके खुद भी सीखेंगे और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा साथियों को सिखाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आगे ये जो केवाईसी जैसी, अपडेट प्रोफाइल जैसी या साइन अप करने जैसी प्रॉब्लम दोबारा हमें सुनने के लिए नहीं मिल सकती। तो मैं उम्मीद करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फॉलो करें और अपने दोस्तों टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने साथियों को सिखाएंगे, उतना ज्यादा आपका और आपके साथी का बिजनेस डेवलप होगा। तो चलिए दोस्तों, अब सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक और साथी को हम यहाँ मंच पर इनवाइट करना चाह रहे हैं, जिनका हैंडरेज आ चुका है, मिस्टर राजीव गोस्वामी जी। यस सर, आपका हैंडरेज है और स्क्रीन चेक करिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा, आप अपनी बात को रख सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम मिस्टर राजीव गोस्वामी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सभी लीडर्स को, राजीव गोस्वामी सर। 2 मिनट ही लूंगा और कुछ चीजें मैं भी साझा करना चाहूंगा, अगर इजाजत है तो सर आपकी। मोस्ट बिल्कुल वेलकम सर, सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट पैनल वेलकम। आपका है सर, पैनल आपका है, सिस्टम आपका है, कंपनी आपकी है सर। और थैंक यू, हम थैंक तो यू। सर एक फैमिली है। सर आपने देखा होगा मिस्टर राजीव सर, आप एज ए मेरे बड़े भाई हैं, आपने देखा होगा कि सर एक फैमिली में अगर सलाह मिला के नहीं चलते हैं तो वो फैमिली भी टूट जाती है। जी जी तो सर यहाँ सवालों के जवाब नहीं, आप सभी भाइयों से डिस्कस हो रहा है कि हम बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, हम उस चीज पर चर्चा कर रहे हैं सर। और थोड़ा सा मैं सिस्टम से टच हूं, तो एक दो सवाल जो मेरे साथ हैं उनको मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, कि आप फील्ड में रहते हैं तो आपको कठिनाई ना हो। बट हमारा सर यहाँ सवाल जवाब का कोई सेशन नहीं है, यहाँ तो आप भाइयों से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है, और हम अपने बिजनेस को कैसे जल्द से जल्द बूम करें उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सर आपका आपसे अनुरोध है कि जो भी क्वेश्चन है उसको जी जी साझा करें सभी के साथ। क्वेश्चन, बिल्कुल सर, क्वेश्चन कोई भी नहीं है, कुछ अपना एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगा। जैसे कि अभी मैंने अपने दोस्तों से, टीम लीडर्स द्वारा अभी जो सवाल जवाब हुए हैं, उन्हीं में ही मैंने कुछ चीजें नोटिस की, और कहीं ना कहीं वो चीजें मैं जरूर आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और सिस्टम बहुत खूबसूरत है। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट को लेके जो बात हुई है अभी, अब जैसे कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं, तो बिल्कुल प्रोडक्ट समय पे पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उसमें एक एड्रेस भरा जाता है वो सही नहीं हो पाता, केवाईसी सही नहीं हो पाती। तो एज ए टीम लीडर ये सर मेरा दायित्व बनता है कि जिन
पर्सन्स को मैं इस बिजनेस में लेके आया हूँ, तो उनको बीच मझधार में ना छोड़े। ज्वाइन कराने के बाद कई लीडर जो होते हैं, तभी ये चीजें आ रही हैं सामने कि सर मेरी केवाईसी नहीं हो रही है, क्यों? कहीं ना कहीं लीडर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि टीम हमारी भी है, हम हर चीज अपडेट करते हैं। अगर उनको नहीं भी पता है तो हम उनको फिजिकली वो चीज बताते हैं कि केवाईसी कैसे होगी, ऑर्डर का प्लेसमेंट कैसे होगा, डिसिप्लिन में हमने कैसे रहना है, प्लान को लेके हमारा क्या आगे काम करना है। और दूसरी चीज क्वालिटी, सर वो भी मैंने नोटिस की है। 100% मुझे आउटपुट मिला है मार्केट से। अभी तक 100+ आइडिया मैं ग्रीन कर चुका हूँ। तो अभी तक हर लीडर ने बोला कि यार वाकई में सर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो ये एज ए लीडर मेरी जिम्मेदारी है, जो भी मेरे साथ मेरे भाई मेरी बहन मेरे साथ कनेक्ट हुई है, उनको हर चीज बारीकी से मैं अवगत करवाऊं। वो चाहे केवाईसी का पार्ट हो, वो चाहे प्रोडक्ट डिलीवरी का हो, और प्लान को लेके हो, हर तरह से ये मेरी जिम्मेदारी है। अपलाइन तक तो बात जानी ही नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं लीडरशिप में कमी है। और मुझे उम्मीद है जितने भी हमारे भाई जो मेन लीडर हैं, अपनी टीम को लेकर वो गंभीर रहें और उनको हर वो जानकारी दे, जिससे कि एक अच्छा मैसेज जाए हमारी टीम के अंदर कि हाँ लीडरशिप जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। तो बस सर मैं यही अपनी शेयरिंग रखना चाह रहा था कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, प्रोडक्ट को लेकर केवाईसी को लेकर, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेन लीडर की होती है। और मैं उस जिम्मेदारी को सर पूरा निभाता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि ऊपर तक ये बात ना जाए। सहदेव जी ने मुझे एक बार पूरी जानकारी से अवगत करवाया था, उसके बाद आज तक कोई कॉल उनके पास नहीं गई है, खासकर मेरी टीम से जो मैंने उस पे काम किया है। क्यों? हम सिखाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, डुप्लीकेशन पे ज्यादा काम हो रहा है। यूज नहीं करना है, लीडर को चूज करना है। उसको अचीवमेंट आएगी, उसको आप एजुकेट करोगे, कहीं ना कहीं बिजनेस अपने आप बूम करता है सर। तो थैंक यू सर, बस यही चीजें 2 शब्द मैंने रखना था अपना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ मैं बताना चाहूंगा सर, अभी कंपनी के पास 4 प्रोडक्ट वापस गए हैं सर। और 4 प्रोडक्ट वापस में, एक 18 का पैकेट है, एक 13 का पैकेट है, और एक 11 का पैकेट है, और एक सर 10 पैकेट का पैकेट है। तो सर कंपनी ने उसको भेजने के लिए 1,020 रुपये एक बार लगाया उसको भेजने के लिए। 1,020 रुपये कंपनी उसको रिटर्न लेने के लिए देगी, और 1,020 फिर उसको भेजने के लिए देगी। तो सर एक 10,000 के प्रोडक्ट में, यानी कि 10 आईडी के प्रोडक्ट में कंपनी ने सर 3,500 रुपये तो कोरियर चार्ज दे दिया। क्या सर कंपनी का क्या गलती है उसमें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्या गलती किया सर कंपनी ने? अगर वो पैसा कंपनी के पास बचता तो सर कहीं ना कहीं हम और आप लोगों के यूज में आता कि नहीं आता? तो सर सभी टॉप लीडरों से मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अपना प्रॉपर डाटा भरें, प्रॉपर एड्रेस दें, विद फोन नंबर दें। हो सकता है कि आप एक फोन नंबर दे रहे हैं और उसमें एक नंबर कई बार स्विच ऑफ भी हो जाता है, तो कम से कम 2 नंबर आप प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आपका कोरियर वाला या पोस्ट ऑफिस वाला आपको सही तरीके से वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। तो सर नेक्स्ट कीजिएगा। जी जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी। और हमेशा हम ट्रेनिंग के माध्यम से एक ही बात बताते हैं, अपना सिस्टम को कैसे फॉलो करना है और अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से मेंटेन करना है। तो सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूजिंग करना है, इसकी जानकारी आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मिल जाती है। और बुधवार यानी वेडनेसडे को मॉर्निंग सेशन में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी पूरी आपको जानकारी देते हैं। क्यों देते हैं? कि सभी साथियों को बारीकी से इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे, एक और साथी हैं, मिस्टर दिलीप शर्मा जी। सर आपका हैंड रेज आ रखा है, आप स्क्रीन चेक करें, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, अपने आप को अनम्यूट करें। और आज के इस नेशनल प्लान एंड ट्रेनिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर, मिस्टर दिलीप शर्मा जी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे प्रश्न को यहाँ पे लेने के लिए मुझे समय दिया, और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसी अच्छी ट्रेनिंग अपने को ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के लिए मिल रही है। मैं दिलीप शर्मा सर जावरा एमपी से हूँ, और मंजू धनोपिया में मेरी ग्रेट अपलाइन है, राहुल दुबे सर की लेग से हूँ मैं। मेरा एक प्रश्न है सर, सिस्टम के अकॉर्डिंग है। कल मैं किसी लीडर के पास बैठा था, ये मेरे शब्द नहीं है सर, कोई भी अन्यथा में नहीं ले।
क्योंकि मैं ना नेगेटिव बात करता हूँ ना करने देता हूँ। लेकिन मेरी एक बात है, कल मैं एक लीडर के पास बैठा था जो 20 साल से लगभग नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे से मेरी पूरी बात सुनना सर, मैं जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका छोटा छोटा जवाब देना। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी कोई वेबसाइट होगी ना? तो सर अपनी जो वेबसाइट है WRI.in.net, राइट? यस सर, यस यस। ठीक है। जब उन्होंने चेक के लिए उसमें कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, राइट सर? जी 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 सर ये नंबर बंद आ रहा है। जी, बहुत अच्छा सर। वो कॉन्टेक्ट नंबर सर अभी हमने डमी डलवाया हुआ है, उसमें आप टॉप लीडरों का और मैनेजमेंट का नंबर रहेगा, जो कि आपका बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। क्योंकि सर मैनेजमेंट अभी हमारा मैनेजमेंट सर, मैं बताना चाहूंगा यहाँ एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि सर कंपनी जो स्टार्टअप में होती है, बहुत सारी कंपनियां 6 महीने में फ्लॉप कर जाती हैं या 3 महीने में फ्लॉप कर जाती हैं। उनका एक रीजन रहता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रीजन होता है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगा मेरी नॉलेज के अनुसार। सर बहुत सी कंपनियां एक रेंट का ऑफिस लेती हैं और 8-10 एम्प्लॉय रख देती हैं, जिसका कंपनी का खर्चा सर 1 से 1.5 लाख रुपए रेंट का और एम्प्लॉयमेंट का हो जाता है। अब ये पता नहीं सर कंपनी का बिजनेस कितना आना है, कितना बिजनेस कंपनी के पास बचता है, लेकिन सर वो आपका फिक्स हो जाता है, जो कि आपका खर्चा है। तो सर यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सर ने एम्प्लॉय अभी रखा है, वो भी पैकिंग के लिए। और आप सर खुद आपके साथ कनेक्ट हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ सर। मुझे भी आप मैनेजमेंट समझ सकते हो, मेरे पे आप कॉल कर सकते हैं। वो सर अभी डमी नंबर है, उसमें आप 2-4 लीडरों के जो टॉप लीडर हैं उनका नंबर आएगा। और जब सर कंपनी के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो उसमें अपनी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर भी ऐड किया जाएगा। हाँ, क्यों कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो सर पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, है ना? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमें प्लान नहीं बताना पड़ता, वो केवल वेबसाइट पे सारी चीज देखते हैं, है ना? क्योंकि वो लंबे समय के लिए आना चाहते हैं। दूसरी बात ये है सर कि जो अपने वेबसाइट है उसमें 4 प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं। मंजू मैम आपका माइक ओपन हो गया है, आप इसको साइलेंट कीजिए प्लीज। मंजू धनोपिया मैम आपका माइक ओपन हो गया है, 2 मिनट आप साइलेंट कीजिए प्लीज। तो मेरा ये प्रश्न है सर, उस पे 4 प्रोडक्ट और बता रहे हैं वेबसाइट पे, शिबकथॉर्न है उसमें और ऐसे 4 प्रोडक्ट और दिख रहे हैं, तो वो क्या है? सर वो बहुत जल्द कमिंग सून में है, आपके पास आने वाले हैं। और अच्छा। साथियों सर ने बहुत अच्छा सवाल यहाँ किया सर। मैं और एक चीज ये भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता था कि सर हमारी कंपनी देखो ऑप्शन देगी आपको काम करने के लिए, कोई आपको बाध्य नहीं करेगी कि आपको सर हेल्थ के ऊपर काम करना है। बहुत सारे लीडरों के सपने बड़े होते हैं और उनको हेल्थ अच्छा लगता है कि वो हेल्थ पे भी काम करें। तो सर उन लीडरों के लिए ऑप्शन देगी कंपनी कि अगर वो हेल्थ का प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे मान के चलो का एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का उन्होंने हेल्थ प्रोडक्ट सेल किया और हेल्थ प्रोडक्ट से उनको कंपनी ने फॉरेन ट्रिप दिया, यानी कि विदेश यात्रा दी। चाहे तो वो विदेश यात्रा कर सकते हैं, चाहे तो वो कंपनी से 15 से 20 हजार रुपए ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सर, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूं, कभी आप मेरी बात को नोट कर लें, एग्जाम्पल के तौर पे। तो उससे क्या होगा सर, एक लीडर को एक एक्स्ट्रा इनकम और आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट मेरा प्रश्न है सर, जैसे सर ने अभी अर्जुन सर ने पूछा था, तो आपने बोला 20,000 आईडी अगर व्यक्ति 20,000 रुपए देता है तो 10 आईडी उसको होम डिलीवरी पे आएगी, बाकी 10 कंपनी के पास रहेगी। मैं ये चाहता हूँ सर 20 की 20 दे दी जाए। कारण ये है कि जो बाहर की अगर आईडी लगेगी तो व्यक्ति उसमें कॉन्टेक्ट नंबर सही डाल के, पता सही डाल के उनको कंपनी में डायरेक्ट पेमेंट डाल सकता है। उनकी 20 आईडी रोकने से 10,000 मतलब पेंडिंग रखने से फिर मामला गड़बड़ होगा आगे जाके, क्योंकि व्यक्ति का पेमेंट अगर आ गया सर है तो अपने को देना जरूरी है। जी सर, मैं यहाँ बताना चाहूंगा सर कि हम्म। हमारी कंपनी सर इन्वेस्टमेंट नहीं करा रही है आपसे। आपने 20 आईडी का प्रोडक्ट 20,000 कंपनी में डाला, आपको पिन तुरंत मिल जाएगा और साथ में आपको 10 प्रोडक्ट कंपनी डिलीवर कर देगी। और 10 आईडी का प्रोडक्ट इसीलिए रखेगी सर, जो आपने 20,000 दिया है आपको कंपनी को अलग से एक्स्ट्रा जो बाहर की आईडी है उसका अलग से ना देना पड़े, आप उसमें उसी में से मैनेज उसको कर लें। सर हमारे यहाँ मिडिल क्लास के ज्यादातर हमारे ऐसे भाई हैं जो नेटवर्किंग से टूटे हुए हैं, तो उनको उसी पैसे को यूज करने के बाद दोबारा वो 20 आईडी ले सकते हैं।
क्योंकि सर उससे उस लीडर को एक आईडी पे सर 50 रुपए बच रहा है, तो सर वहां से उनको कमाने का मौका है इकट्ठा अगर लेते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उसका 10,000 तो एडवांस जमा ही रह गया ना सर। सर जमा नहीं है, उसके पास पिन आ गया नहीं, व्यक्ति प्रोडक्ट। पिन पिन तो देखो, मैं 1 मिनट आपको फोन लगाऊंगा, आप मुझे पिन डाल देंगे, मेरी बात से आप वो नहीं ले, अन्यथा मैं आपको फोन लगाऊंगा, आप मुझे पिन डाल देंगे, ठीक है। अब मैंने आईडी एक्टिव कर दिया, प्रोडक्ट तो जो कंपनी के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, तो वो कंपनी में पेमेंट डाल देगा ना, उसको 20 आईडी का पेमेंट है तो 20 आईडी का प्रोडक्ट दे देना चाहिए। सर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है फिर। अच्छा, एक एक चीज और है सर मेरी, कि मैं किसी के पास बैठा था तो उन्होंने मुझे पूछा है कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग की एक लिस्ट होती है कंपनियों की, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों की लिस्ट में जो WRA.in.net है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग की किस वेबसाइट पे जाके हम देख सकते हैं कि अपनी कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड है? सर आप डायरेक्ट सेलिंग में कितने दिन से हैं, मुझे उस सवाल का जवाब दीजिएगा पहले। 4 साल से। सर उस लिस्ट में आने के लिए कंपनी को 3 साल लगता है। जब तक कंपनी 3 बार TDS नहीं भरती है तब तक उस लिस्ट में नहीं आती है। आज सर उसमें 366 कंपनी लिस्ट में है। सर हमारी इंडिया के अंदर क्या सर 366 कंपनी है? नहीं, ये ज्यादा है। तो सर 366 कंपनी ही क्यों है, और फिर वो सारी कंपनी वर्क नहीं कर रही क्या सर? हाँ, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन वाली एंट्री आना चाहिए ना कहीं कहीं। सर रजिस्ट्रेशन अलग जगह दूसरी जगह होता है, वो MCA की साइड पे होता है। जो कंपनियां जो लिस्ट में आती हैं वो कंपनियां कम से कम 3 बार TDS भरें गवर्नमेंट को, और सर उसमें 3 साल में कंपनी वहां आती है उस लिस्ट में, और 3 साल से पहले जो कंपनी निबट जाती हैं वो उस लिस्ट में कभी आती ही नहीं है। तो सर हमारी कंपनी बहुत जल्द उस लिस्ट में भी आएगी। MCA की साइड पे रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है सर। जो MCA साइड का जो नंबर है, आपको मास्टर डाटा जो हमारी मास्टर डाटा का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। बस यही है कि मुझे थोड़ा सा कल ऐसा लगा था कि जब मैंने वो नंबर डायल करा सामने वाले ने नहीं लगा, तो वो थोड़ा हंसे भी थे कि देखो सर यार क्या शुरू से ही झूठ हो गया यहाँ तो। फिर मैंने मंजू मैम से बात भी करी थी, मैडम CMD सर से 2 मिनट बात करना है, किसी के पास बैठा हूँ। मैडम ने कॉल लगाया, वापस रिकॉल आएगा आपके पास में, मैडम के पास वापस रिकॉल गया नहीं गया मुझे नहीं पता, बाकी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अगले दिन मुझे आपकी मीटिंग मिल गई। सर उसमें क्या होता है, जो अपनी लिस्ट होती है उसमें 3 साल लगता है कंपनी को वहां आने में। जी। और सर MCA की साइड हमारा कंफर्म होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनी को चलने के लिए MCA की साइड पर रजिस्ट्रेशन होना मोस्ट होता है, जो हमारी कंपनी की करा चुकी है। और जैसे हमारी कंपनी को 3 साल कंप्लीट होगा सर, 3 साल तक तो टाइम कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए भी देती है कि 3 साल तक आप थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट टाई अप कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से बना के अपना लोगो लगा के बेच सकते हैं। 3 साल के बाद उसको मोस्ट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग करना। तो ये कुछ नियम है सर, आप उसमें MCA की साइड पे जाएंगे तो गाइडलाइंस है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। जी 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 सर। अच्छा, एक और चीज और ये है कि जैसे हम शुरुआत अपन ने करी थी तो अपन ने कहा कि अपन किराना सामान पे काम करने वाले हैं, है ना, और दूसरा अपने प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। लेकिन उस समय मुझे लगभग लगभग ऐसा सुनने में आया था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसा सुनने में आया था कि अपन जो मार्केट के प्रोडक्ट है उन्हीं के साथ आएंगे, क्योंकि आयुर्वेद के तो बहुत सारे चल रहे हैं, और फिर अपन वापस आयुर्वेद पे जा रहे हैं, तो फिर तो अपन वो दोगली बात हो जाएगी। सर वो ऑप्शन है हाँ जी। जो कि मैंने आपको बताया था कि वो आपको बाध्य नहीं कर रही है कंपनी का आप आयुर्वेद पे ही काम करें। वो ऑप्शन है, जो लीडर कमाना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन है। हाँ, क्योंकि आयुर्वेद 3 साल करा है सर, उसमें 10 की चीज 100 में 1000 में बिकती है और बेचना पड़ती है, लोग लेते नहीं है, फिर समस्या आती है। और हमारी कंपनी सर जो अपना मार्केट ब्रांड है उसी पे काम कर रही है। वो ऑप्शन है हमारे पास रिपर्चेज में, अगर कोई लेना चाहता है तो रिपर्चेज में ऑप्शन है। और सर जब आप पैसा कमाओगे तो सर बॉडी हेल्थ के लिए, सर्विसिंग के लिए, बॉडी के लिए आपको नहीं चाहिए आयुर्वेद। हम्म। तो सर वो तो ऑप्शन है, रिपर्चेज में है। आपको फर्स्ट प्रोडक्ट में वो भी नहीं दे रही कंपनी, फर्स्ट प्रोडक्ट में ही आपको देना है। रिपर्चेज में है, जिस भी लीडर को अच्छा लगेगा वो बेचेगा, और जिसको अच्छा लगेगा वो अपने परिवार के लिए अपने लिए खरीद लेगा। बाहर से लेने से अच्छा है। सर मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर दिलीप शर्मा सर, कि यस जानना सर। चाहूंगा क्या सर हम मेडिकल से दवाई नहीं लेके आते क्या? नहीं सर, वो मैं क्या कह रहा हूँ, अपन उस बात पे बात करें तो वो प्रमोशन कर सकते हैं अपन कुछ भी चीजें, मैं वो नहीं जान रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, आज प्रश्न है। सर तो वो अपना मार्केट रेट पे रहेगा सबसे हाँ जी। पहली बात।
हमारी कंपनी किसी का सर, आप इतने दिन से हमारे साथ हैं, आप देख पा रहे होंगे कि हमारी कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे हमारे लीडर को नुकसान हो और लीडर का इन्वेस्टमेंट हो। सही बात। अभी हमने एक टारगेट चलाया था कुछ दिन पहले कि उसमें अगर 100 पेन इकट्ठी लेते हैं तो उसको गोवा टूर देंगे। तो कंपनी ने उसको 8 दिन चला के ही बंद कर दिया। सर हमें किसी का इन्वेस्ट नहीं, हमें और दूसरी कंपनियों में फिर डिफरेंट क्या रह गया? यस सर। तो हम सर इसीलिए आपने जो एक क्वेश्चन और किया था कि सर लीडर अलग से वो पेमेंट डाले, सर कंपनी का वो दायित्व है और कंपनी ये चाहती है कि सर आप कम से कम पैसे में बिजनेस कर सकें, कम से कम पैसे में आप खड़े हो सकें, कम से कम पैसे में आप अपने परिवार की खुशियां ले सकें। तो सर अगर हम 20 पेन हमने लिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट 20 का 20 मंगाना चाहते हैं या 20 का 20 कंपनी में छोड़ना चाहते हैं। अभी मैं सर अपनी बात करूं, मेरा 99% टीम बाहर से है, तो सर मैं यहाँ प्रोडक्ट मंगा के उसको क्या करूंगा? मुझे तो बाहर भेजना है वो प्रोडक्ट। यस सर। तो सर ये लीडर की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको चॉइस वहां उस एरिया में उसका कितना टीम है और उसको कितना चॉइस है प्रोडक्ट का। तो ये ऑप्शन दिया है कंपनी ने। ओके ओके सर। सर नेक्स्ट मेरा एक प्रश्न हो रहा है, जैसे अभी किट की बात हो रही थी कि अपन जो ग्राफिक डिजाइन करेंगे उसकी एक सेटअप बनेगा पूरा, तो मेरा एक निवेदन, अगर कुछ सेट हो पाए तो उसका पीडीएफ बना के जो किट आ रही है उसके साथ अंदर डाल दिया जाए, उसमें एमडी सर और फर्स्ट आईडी होल्डर आप हैं, आपका उसमें प्रमोशन रहे। उसके अलावा हम जो प्रमोशन हमारी टीम की जो अचीवमेंट होंगे, मान लो राहुल सर है, मंजू मैम है, ओम प्रकाश सर है, मैं हूँ, कोई भी अगर है, या रतनलाल सर, किसी का हम प्रमोशन करना चाहे तो हमारा अलग से हम फोटो वाला पीडीएफ अलग बना लेंगे। लेकिन प्लान का जो पीडीएफ अगर लाइफ टाइम एक जैसा चलाना है तो अपन उस किट के साथ क्यों नहीं दे सकते? सर यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि सर अभी हम चुने हुए लोग हैं। यस सर। जो कि अचीवर हैं, और सर अचीवरों को हम दिखाएंगे तो हमारे अचीवरों को उसमें पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और सर आपकी टीम से अगर कोई लीडर बैठता है और उसको आपका फोटो नजर वहां आता है तो उसको एक अलग खुशी और आपको एक अलग खुशी मिलती है, जिससे कि हमारा बिजनेस बिल्ड होता है। पर सर उसमें क्या होगा कि जैसे कि कंपनी के पीडीएफ में जो टॉप लीडर, आपका नहीं कह रहा हूँ, और भी जैसे लीडर जो मुझसे तो अलग है, काफी अलग है, मैंने माना उनका प्रमोशन करेंगे, लेकिन कंपनी का खर्च बढ़ेगा, उसमें पीडीएफ की प्रिंटिंग का खर्च तो बढ़ेगा ना सर। वो हम इधर कर लेंगे पर्सनली जो हमें करना है। सर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर्सनली कंपनी का जो पीटीपी है वो पर्सनल है। वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ अलग है, उसमें किसी का फोटो वहाँ नहीं है। यस सर। लेकिन ये सर हम लोगों ने अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आप लोगों को सम्मान देने के लिए कुछ फोटो ऐड किए हैं उसमें। नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये चाह रहा था कि अगर किट के साथ आ जाए ज्यादा अच्छा रहेगा, सबको एंड टू एंड मिल जाएगा। सर किट के साथ पॉसिबल प्लान फोल्डर की बात कर रहे हैं आप? प्लान फोल्डर का बोल रहा हूँ मैं सर। प्लान फोल्डर सर अभी प्लान फोल्डर सर अपना अप्रैल में बनेगा। आप लोगों का वहाँ प्रोग्राम होगा सबका, और जितने भी अचीवर हैं सम्मान के साथ उनके फोटो होंगे फूल मालाओं के साथ, और वो फोटो उसमें प्रिंट होके आएंगे सर, इसीलिए उसको रोका हुआ है अभी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुना और बहुत ही तसल्ली से मुझे आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। मिस्टर विकास सर पैनल पे आए और नेक्स्ट बिल्कुल कीजिएगा। है सर, बिल्कुल है सर। हमने इसलिए नहीं बोला, मुझे लगा शायद सर का और भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो क्लियर है। और बाकी भी जो भी क्वेश्चन था, ये जितने भी मेरे नए साथी हैं और कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको शायद आगाज नहीं था, तो दिलीप शर्मा जी ने वो क्वेश्चन किए हैं जो आप सबको मार्केट में मिलते हैं और आप सबसे पूछा जाता है कि सर आपकी कंपनी किस लेवल पे है, किस रजिस्टर में है। तो यहाँ जहां तक मैंने दिलीप शर्मा जी के माध्यम से एक बात जरूर नोट करी, और ये नोट का जो आंसर है सर के माध्यम से मिला है, तो उसको और थोड़ा सा बेहतरीन बताना चाहूंगा कि सर सबसे पहले जो भी पर्सन नया आता है आप उसको प्लान दिखाते हैं और वो सवाल करता है, और सवाल वही करता है जिसको नॉलेज होती है या फिर वो टाइम पास करने आ रहा है, दोनों क्वेश्चन ये भी आपको नोट करना चाहिए। तीसरी बात, आपके साथ जब वो क्वेश्चन कर रहा है तो जब वो पूछता है ना, तो उसकी बातों में कुछ टॉपिक होते हैं। टॉपिक का मतलब कि आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन कहां पर है, किस क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन है, ऐसा पूछता होगा। लेकिन आपको नोट करना है, एक होता है नंबर कि आपकी कंपनी किस स्थान पर है, और एक होता है आपकी कंपनी क्या डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर है।
तो डायरेक्ट सेलिंग और किस स्थान, ये सब 2 टॉपिक होते हैं। लेकिन हम कभी कभी क्या है, नए नए जब हमारे साथी होते हैं तो घबरा जाते हैं कि यार ये क्या चीज पूछ लिया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर वो अपने अपलाइन को कॉल करते हैं, एमडी सर तक की बात आ जाती है कि सर मुझे नहीं पता था, ये बताओ। तो ये चीज सर आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मिस्टर ओम प्रकाश पांचाल जी ने अभी बताया था कि 366 कंपनी रजिस्टर है। रजिस्टर का मतलब ये होता है किस रैंक पर है। जैसे मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो आज मैं कंपनी के टॉप पे हूं। मिस्टर ओम प्रकाश पांचाल जी सबसे पहले फर्स्ट आईडी होल्डर है, तो उनका रैंक है कंपनी टॉप आईडी होल्डर। तो ऐसे ही हमारी वीरिच इंडिया को टॉप पे आने के लिए आपको हमें दिखाना होगा, मतलब बेस्ट से बेस्ट करके दिखाना हो, ताकि हम लोगों की नजर में सबसे फास्ट सेलर एंड फास्ट डिलीवर एंड सबसे फास्ट ग्रोथ इनकम देने वाली कंपनी बनेगी। यस, जरूर बनेगी, लेकिन इसके लिए चाहिए समय, क्योंकि आते ही एकदम कहते हैं ना बरसाती मेंढक आए और चले गए। तो दोस्तों ये जो तरह तरह की कंपनियां आ रही हैं, जैसे कि अभी सर ने बताया 366 कंपनी, जबकि इंडिया के अंदर मुझे तो ऐसा लगता है कि हर गली में कंपनी खुली बैठी है। लेकिन रजिस्टर वही होती है जिसका दिल साफ होता है, जिसका मन साफ होता है, वही रजिस्टर करता है। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, जिसकी जानकारी हमें भी मिल रही है और आपको मिलेगी। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठे, इंतजार और भी है अभी। तो एक और साथी को हम इस मंच पर लेना चाहेंगे जिनका हैंडेज आया है, और उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। उम्र की बात करें तो हमसे काफी उम्र में बड़े हैं और उनके माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, हम सबको सीखने के लिए मिलता है। तो आज उनको मैं मौका दे रहा हूं। सर को वेलकम करते हुए मिस्टर राजेंद्र सिंह बिजनौर, उत्तर प्रदेश की आन बान शान, और उम्र के साथ वीरिच इंडिया के अंदर बना चुके हैं अपनी बिग पहचान। तो सर आप स्क्रीन चेक करें, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। तो मोस्ट वेलकम। और एक बार को होस्ट साथियों से निवेदन है और सभी साथियों से निवेदन है, सर के लिए एक ताली तो बनती है। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद विकास कुमार जी। मैं थोड़ी सी शिकायत नुमा एक बात रखूंगा, आज पांचाल जी भी हैं। एक भूतपूर्व वीरिच के एक लीडर रहे हैं यहाँ, वो मुझसे शिकायत करते रहते हैं। फोन मेरा उन पर किसी वजह से चला गया था पहले, तो उनका फोटो पीपीटी में आता है जब जिगर आता है इसमें वीरिच में, और वो भूत हो चुके हैं इस कंपनी के, और फिर भी उनका फोटो आता है, उन्हें हटाया जाए। और वो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, मुझसे उसके बारे में बता रहे थे मैंने भाई। तो मैं इतना चाहूंगा, ज़्यादा नहीं कहना चाहता, कि जो भूत है उन्हें भूत को तो वैसे करे ना, भूत लिपटे खम्भा, उन्हें भूत को हटाया जाए, ऐसे जो साफ सुथरी छवि पीपीटी बनाई जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। मैंने सबसे पहले आज उसी के ऊपर चर्चा की है कि कोई भी पीपीटी के साथ छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि हो सकता है वो आपका अपलाइन हो, आपके अपलाइन का भी अपलाइन हो, उसका भी अपलाइन हो और उसका भी अपलाइन हो, और वो आज इस सिस्टम में हमारे साथ नहीं है। तो सर आपको शायद पता नहीं है, तो जो भी इस फील्ड में है उससे थोड़ा सा सलाह लें कि इसका फोटो लगाना है कि या नहीं लगाना। सर उसके लिए मैंने शुरुआत में ही रिक्वेस्ट की है सबसे, और मानना ना मानना तो सर सामने वाले के, हमारे लीडरों के ऊपर है कि मेरी बात को कितना वो तवज्जो देते हैं और कितना मेरा मानते हैं। और सर ये भी क्लियर है कि जो लीडर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा वो पैसा कमाएगा, और जो अपने माइंड लगाएगा वो पैसा नहीं कमाएगा। मैंने अपने आप को गुरुजी के समर्पण किया हुआ है, वीरिच इंडिया के समर्पण किया हुआ है। अगर वीरिच इंडिया मेरे से कहे कि आपका खून चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। मैं अपना माइंड कभी नहीं लगाता सिस्टम में, सिंगल माइंड अप्रोच काम करता हूं। जैसे मेरे से बोला जाता है उसी तरीके से मैं काम करता हूं सर। धन्यवाद। और आपने अपना सवाल रखा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उम्र का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है आपको कि आपसे हमें हर पल सीखने को मिलता है, और आपको नॉलेज भी है नेटवर्किंग की। तो इसी तरह सर हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू आपका। मिस्टर विकास सर, जी के नैन पेगू सर का हैंड रेस है, उनको इनवाइट कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर राजेंद्र सिंह जी का,
जब भी आते हैं, क्योंकि उम्र का अभाव है, उम्र के अभाव से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही है। तो मैं चाहूंगा आप सर ऐसे ही आते रहें और हम सब के बारे में, वो कहते हैं ना कि एक बारात में नौजवान की शादियों की बारात जा रही थी और किसी ने सलाह दी थी, जब तक हमारे साथ एक बड़ी उम्र का साथी ना हो तो कोई भी कार्यक्रम अधूरा ही है, क्योंकि उनसे हमें सलाह मिलती रहती है। तो सर को सल्यूट करता हूं और ऐसे ही मंच पर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक और जाबाज साथी को इस मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे, उनकी मुजवानी और वीरिच की कहानी सुनना चाहेंगे। मिस्टर जीके नयन पेगू, मोस्ट वेलकम सर। स्क्रीन चेक करें, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। मोस्ट वेलकम मिस्टर जीके नयन पेगू जी। वेलकम सर, वेलकम। सर स्क्रीन चेक करें, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। जी थैंक यू सो मच सर। यस म्यूट हो गया। तो सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा विवेकानंद सर को, जिन्होंने हम सभी को इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है। और थैंक्स करना चाहूंगा सभी गुरुजनों को, और स्पेशली थैंक्स तो ओम प्रकाश पांचाल सर, जिन्होंने मुझे हर टाइम गाइड कर रहा है। तो दोस्तों, मैं असम से हूँ और इस बिजनेस को लगातार मैं लगभग 3 महीने से कर रहा हूँ। थोड़ा सा वर्किंग का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो भी काम चल रहा है तो ज्यादातर हिल्स एरिया में चल रहा है, तो वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो लोग है वो लोग ज्यादा है, तो क्रिसमस का वजह से थोड़ा सा काम रुका हुआ है। और क्रिसमस के बाद धमाका करने वाला हूँ सर। तो सर आज मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन आंसर को सुन रहा था, तो अच्छा लग रहा है बहुत ही। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज कहीं ना कहीं सभी लोग एक्सपीरियंस होल्डर है, एक्सपीरियंस वाला है ज्यादातर लोग मेरे हिसाब से। आप सभी को पता है आज हम लोग एक नया मार्केटिंग में हो, जो ब्रांड न्यू है। अगर बताने के लिए जाओ तो 1 साल भी नहीं हुआ, 6 मंथ प्लस या 7 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, मार्केट में हम सभी को ऐसा बहुत सारा बात सुनने को मिलता है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारा कंपनी है जो मन मर्जी से बहुत लोग अपना हिसाब से खुल लेता है और मार्केट में फैला देता है। तो दोस्तों, है सही है ये बात, ठीक है। तो उसमें से देखिए, कुछ लोग ही टिक पाता है, ठीक है ना। लेकिन आज जिस तरीके से बिजनेस का फाउंडेशन किया हुआ है, और जिस तरीके से स्टार्टिंग से एक लिएबिलिटी फ्री का हिसाब से विवेकानंद सर ने बिजनेस को शुरुआत किया है, उस हिसाब से मुझे लगता है सर ये बिजनेस का जो भी मॉडल है, जो भी सोच है, ये बहुत ही ग्रोथ होने वाला है। हाँ, मार्केट में मिलेगा बहुत सारा लोगों को, आज मार्केट कंपटीशन में है, चैलेंजिंग भी आएगा, ठीक है ना। तो आज कोई लोग